नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने जयपुर में किया 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। जयपुर मेट्रो सेवाओं का होगा विस्तार, फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2030 तक किया जाएगा प्रदेश को ट्रैफिक सिग्नल फ्री। गुलाबी नगर जयपुर के लिए आज का दिन सौगातों से भरा हुआ रहा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में 1410 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें से 980 करोड़ रुपए जयपुर मेट्रो के फेज 1C के विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। यह एक्सटेंशन कार्य बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा। इस फेज से दिल्ली और आगरा रोड से जयपुर चारदीवारी को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि जयपुर मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जयपुर वासियों को 430 करोड़ रुपए के 9 विकास कार्यों की भी सौगातें मिली। मुख्यमंत्री रामनगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सफर कर शिलान्यास स्थल बड़ी चौपड़ तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर उनके अनुभव सुने। उन्होंने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर जयपुर मेट्रो के अब तक के कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, मेट्रो में सफर करने का अलग आनंद आता है। आप देख रहे हैं कि मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो मेट्रो हमने शुरू की थी वही मेट्रो जो है आज उसका विस्तार भी होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है। सेकंड फेज हमारा सपना अभी भी है, सीतापुर से अम्बावाड़ी तक का। इस बार हम गारंटी देंगे, अब वो गारंटी देना शुरू कर दिया हमने। तो मेट्रो सेकंड फेज सीतापुर अम्बावाड़ी वो बनेगा, ये गारंटी देने जा रहे हैं हम लोग। तो कहते थे ये मेट्रो की चढ़ाई बहुत ही घाटे का सौदा है, बहुत ही घाटे का सौदा है। तो मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जहाँ मेट्रो चलती है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जनता चलती है, घाटा नफा नहीं देखा जाता है। वो बात मैं आज कहता हूँ, घाटा है तभी ट्रैफिक जैम होने लग गए हैं, उसमें राहत मिलेगी। इस प्रकार से मेट्रो अपना महत्वपूर्ण है। अब कंट्री के हर शहरों में मेट्रो आ रही है। हमने बहुत पहले शुरुआत इसकी कर दी थी। हमें गर्व है कि हमने टाइमली मेट्रो की शुरुआत भी कर दी और काम रिकॉर्ड टाइम पूरा भी कर दिया 3 साल के अंदर अंदर। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस जमाने के अंदर। मेट्रो मैन जो थे श्रीधरन जी, उनको हमने खुद ने बुलाया यहाँ पर। अब जो विस्तार हो रहा है उसके बाद हम चाहेंगे कि सीतापुर अम्बावाड़ी हो, वो भी साथ साथ में। बार बार मैं बोलता हूँ, चौमू है, बगरू है, बस्ती है, चाकसू है, शाहपुरा की तरफ है, जहाँ भी जा सकती है मेट्रो वहाँ तक जानी चाहिए, तब जाके ट्रैफिक प्रॉब्लम हल होगी। सुजस टीम ने बात की जयपुर मेट्रो रेल निगम के कंपनी मामलात के कार्यकारी निदेशक श्री संजय बंसल से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब की कल्पना जो थी कि हम जयपुर के निवासियों को एक सुगम पर्यावरण फ्रेंडली एक संचार व्यवस्था प्रदान करें, उनकी कल्पना आज साकार हो रही है। आज फेज 1C मेट्रो का विस्तार जो है उसका शिलान्यास समारोह है। यह फेज बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित है। इसके अंदर एक भूमिगत स्टेशन रामगंज पे बनाया जाएगा एवं एक एलिवेटेड स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया जाएगा। इसके करने से जयपुर शहर के निवासियों को ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली हाईवे और आगरा हाईवे को मेट्रो के माध्यम से अजमेर हाईवे से जोड़ने में सुगमता रहेगी। श्री गहलोत ने रामनिवास बाग में 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग का उद्घाटन किया। श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। 10 करोड़ की लागत से ईदगाह क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और विकास कार्य होंगे। शिवदासपुरा, कानौता और बालमुकुंदपुरा में भी 25-25 करोड़ रुपए की लागत से सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग का भी शिलान्यास किया। 50 करोड़ रुपए की लागत से यहां 2 मंजिला पार्किंग बनाई जाएगी। सीएम ने अल्बर्ट हॉल पर 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नेहरू उद्यान अंडरपास, लक्ष्मी मंदिर तिराहा और सिल्वन जैव विविधता पार्क का भी लोकार्पण किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है और देश भर में राजस्थान के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन 2030 के तहत विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 2 करोड़ से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। सपना ये भी है जो 2030 का जो विजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचे हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए, जिस विषय से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मेरी कल्पना ये है कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुंचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में। आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत में नंबर 1 राज्य बन गया, देश का नंबर 1 राज्य बन गया। आपको यहाँ गर्व होगा, राजस्थान वासियों को जज्बा देके मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए अपने, ऑनलाइन ऑफलाइन आ चुके हैं। 200 लोग बैठे हुए विश्लेषण करने के लिए, उनके लिए टीम बना रखी हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, मिशन डॉक्यूमेंट बनेगा, हमेशा काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। राजस्थान कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुंच गया है। श्री गहलोत ने कहा कि कोटा शहर की तर्ज पर अब जयपुर को भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश को ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की है। कोटा मेरे ख्याल भारत के अंदर, देश के अंदर शायद हो सकता 2-4 शहर हो जहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लाइटें होती है, हमें रुकना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अनावश्यक होता है। इस पर कई बहस हो चुकी है देश के अंदर, कई बार। दारीबाद ने कोटा को, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त कर दिया है और वही काम जयपुर में चल रहा है। जयपुर मुक्त होगा, हम कहेंगे 2030 मिशन जो बना है और वो हमारी कल्पना में राजस्थान के हर शहर में ट्रैफिक लाइटें, लाइट फ्री ट्रैफिक चले वहां पर। इस प्रकार की सोच के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का भी अनावरण किया। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां शामिल है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। कलम, काम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान। प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान। नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान, गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। है लौटने सबकी वहाँ बड़ी राजस्थान में रौनक, चौगुनी हो जी हो जी हो जी। राजस्थान में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकार की एक अनूठी पहल है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। महिलाओं को आर्थिक संबल देने और घर बैठे ही रोजगार मुहैया कराने की इस पहल के तहत उन महिलाओं को काम के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो किन्हीं कारणों से कार्यस्थल तक जाने में सक्षम नहीं है। उन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से घर बैठे ही काम उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। योजना के तहत अब तक 3083 महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। महिला अधिकारिता निदेशालय ऐसी महिलाओं और जॉब प्रदाताओं के बीच सेतु और समन्वय का काम करता है। इसके साथ ही योजना के तहत कौशल संवर्धन, प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और नवाचारों के जरिए भी महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जाता है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।